नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे बैंक के बारे में जो देखा जाए तो एक प्राइवेट बैंक है और फिर भी एक छोटा-सा बैंक है। जैसे मिड कैप टाइप एक स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप बैंक बोल सकते हैं। अराउंड अराउंड इसका मार्केट कैप 7,000 करोड़ के आसपास है और इस बैंक बहुत छोटा होने के बाद भी इस बैंक के ऊपर इंस्टीट्यूशन जैसे एफआईज़ हो गया, जैसे डीआईएस हो गया, अच्छा खासा होल्डिंग रखे हैं। तो देखिए जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन कोई भी कंपनीज के ऊपर लगातार बाइंग करते जा रहा है और लगातार खुद का होल्डिंग को होल्ड कर रहा है, तो उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी होने वाला है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी होगा। तो इसमें आपका एक पॉजिटिव साइन मिलता है। तो चलो आज मैं उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जुड़ लीजिएगा जहाँ पे आपको डेली बेसिस इंफॉर्मेशन मिलेगा कौन सा स्टॉक के ऊपर कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है। तो जहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप ट्रेड जरूर कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। बैंक का नाम क्या है? बैंक का नाम है केवीबी मतलब करूर वैश्य बैंक। तो करूर वैश्य बैंक जो एक मतलब प्राइवेट बैंक है, एक छोटा सा बैंक है जो पहले एक मतलब फाइनेंस जैसे कंपनीज था, एक छोटा सा बैंक था। आज वो धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। तो अगर इस कंपनी के डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी बैंक्स भी है, साथ ही साथ कंपनी एसएमई के ऊपर भी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। कंपनी एजुकेशन लोन, होम लोन, हर कई प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है और कंपनी देखा जाए तो साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है और इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। चलो यहाँ पे आप देख लीजिए कंपनी का टोटल जो ब्रांचेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं 792 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में और 1640 के आसपास यहाँ पे एटीएम्स है कंपनी का और 590 का टोटल कैश रिसाइकलर्स है, मतलब पैसे को हर जगह पे ट्रांसफर करने के लिए। और कंपनी का देखिए ईयर ऑफ सर्विसेज के रेटिंग के हिसाब से 106 नंबर रेटिंग उनको मिला है। तो कंपनी अभी छोटा है फिर भी कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। और रही बात कंपनी के स्टेन का, वो स्टेन में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं जरूर चीज दिखाऊंगा। ध्यान से देखना इस पॉइंट को, इस पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बैंक के बारे में जब मैं बात करता हूँ कुछ पॉइंट्स में आपके साथ स्पेशली बात करता हूँ। सबसे पहले कंपनी का देखिए मार्केट कैप कितना 7,800 करोड़, मैं पहले ही बोल चुका हूँ छोटा सा कंपनी है। कंपनी का पी रेशियो एकदम रिजनेबल प्राइस में है। कंपनी का प्राइस भी 100 रुपीज के आसपास है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बता रहा है कंपनी का जो अभी भी जो मतलब एवरेज है उस एवरेज के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी का 9.5% के आसपास डेप्थ है, अराउंड अराउंड 70,000 करोड़ के आसपास। आप कहेंगे सर 7,000 करोड़ का मार्केट कैप और 70,000 करोड़ का लोन, तो ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर है तो उसको लोन लेकर ही काम करना पड़ेगा। अभी देखना है वो लोन को किस तरीके से मेंटेन कर रहा है। अगर वो सही तरीके से मेंटेन हो रहा है तो कोई बात नहीं, चलने दीजिए। तो कंपनी का एनपीए जो है 673। तो चलो मैं आपको लोन के डिटेल्स के बाकी डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। देखिए एक रिपोर्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, वो रिपोर्ट देखकर ही आपको खुद पता चलेगा इस कंपनी में स्ट्रेंथ क्या है। देखिए सबसे पहले रिटर्न ऑफ इक्विटीज, मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। एवरेज के नीचे देखने को मिला, 15% के ऊपर होता तो एक एवरेज के ऊपर होता तो 9.5% के आसपास है। चलो फिर भी मान लेता हूँ, ठीक है। रिटर्न ऑफ एसेट, रिटर्न ऑफ एसेट मतलब कंपनी का जो एसेट है उस एसेट से कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। तो एसेट में कंपनी का जो एसेट है उनमें से कंपनी तो कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है, एकदम ना के बराबर है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इस कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या होते हैं? देखिए कोई भी बैंक का, मान के चलिए बैंक ने जो लोन दिया उस लोन से कितना पैसा वो वापस उठा पाए। आपको लोन दिया, मान के चलिए बैंक ने कोई कॉर्पोरेट लोन दिया, कोई पर्सनल लोन दिया, घर बनाने के लिए मॉर्गेज लोन दिया, तो सारे लोन्स के बाद कंपनी जब पैसा उठाने जाएंगे तो क्या सारे लोन उठ पाएंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारे लोन डिफॉल्ट भी होगा। तो इस तरीके से डिफॉल्ट लोन को बोला जाता है एनपीए। तो कंपनी कितना परसेंटेज एनपीए को कंट्रोल में रखा है वो देखना है। पहले देखिए 4.5-8-5% के आसपास था, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, ये एक पॉजिटिव साइंस है। फिर भी मैं कहूंगा अभी भी बहुत ज्यादा है। 1%, बड़े बड़े बैंक जैसे एच डी एफ सी, कोटक, इसको देखेंगे तो 0.80% के भी नीचे देखने को मिला है।
तो यहाँ पे भी तो उससे भी ज़्यादा देखने को मिला है, तो फिर भी रिकवरी बहुत शानदार किया है, 4.5-5% के आसपास था, वो अभी 2.5% के नीचे है, तो एक अच्छा खासा रिकवरी कंपनी की है, तो मुझे लगता है फ्यूचर में भी वो अच्छा खासा रिकवरी कर पाएंगे। तो पैग रेशियो बहुत शानदार लेवल में है, अच्छा खासा लेवल में यहाँ पे देखने को मिला है। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी क्या होते हैं, मान के चलिए बैंक के पास जितना सेविंग अकाउंट में पैसा आया, जितना एफडी में आया, जितना इंश्योरेंस में आया, वो पैसा बैंक को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। तो वो बैंक के लिए एक लाइबिलिटीज है, तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटीज है, वो लाइबिलिटीज को पे करना होगा। तो उनमें से परसेंटेज देखा जाए तो 3.5% के नीचे, 3.80% के नीचे होता तो अच्छा माना जाता, फिर भी 4.10 है, इसको भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ। छोटा बैंक है तो कोशिश कर रहे हैं, अच्छा खासा लेवल में भी है। तो सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है सीआर परसेंटेज। देखिए, आपने तो देख लिया 70,000 करोड़ का कंपनी ने लोन लिया, आपने ये नहीं देखा कंपनी के हाथ में जो पैसा है, मतलब कंपनी ने जो पैसा उठा मार्केट से, उनमें उस पैसे से कंपनी का जो सीआर परसेंटेज है वो देखेंगे तो 19.46 है। इसका मतलब आरबीआई के रूल के हिसाब से हाथ में पैसा 9% के ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे तो 20% के आसपास है, तो डबल के आसपास कंपनी के हाथ में पैसा है, तो एक बेस्ट पॉइंट है, मुझे इस कंपनी के बेस्ट पॉइंट देखने को मिला। तो एडवांस जो ग्रोथ है कंपनी का 9.87 है, चलो ठीक ठाक माना जा रहा है। तो एनआईएम में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला था, उसके बाद फिर से वो रिकवरी भी किया। तो उसके बाद एक जो पॉइंट्स मैं आपको जरूर यहाँ पे दिखाऊंगा, और ये सारे डेटा मैं टिकर के .com साइट के ऊपर दिखा रहा हूँ, तो आप जाकर इस साइट के ऊपर इस डेटा को देख सकते हैं। तो देखिए, कासा रेशियो क्या होते हैं, सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। सी मतलब करेंट अकाउंट, ऐसे मतलब सेविंग अकाउंट। इस दोनों अकाउंट से आप देखेंगे तो कितना पैसा बैंक के हाथ में आया, कितना परसेंटेज पैसा बैंक के हाथ में आया। क्योंकि देखिए, पैसा अगर नहीं आएगा तो वो लोन कहाँ से बांटेंगे, आरबीआई तो उसको लोन नहीं देंगे कंटिन्यू, तो उसको पैसा मार्केट से उठाना पड़ेगा, उस पैसे को उसको लोन के हिसाब से बांटना पड़ेगा। देखिए, बैंक क्या करते हैं, आप मान के चलिए सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, आपको 4-5% इंटरेस्ट देते हैं। एफडी में पैसा रखते हैं, मान के चलिए आपके 7-8% इंटरेस्ट देते हैं। तो वो मार्केट से लोन बांटने के बाद लोन कितना 11-12% का लोन चार्जेस करते हैं। तो यही कंपनी का फायदा होता है, 1-2% भी बहुत बड़ा अमाउंट होते हैं। तो कासा रेशियो इस कंपनी में उतना ज्यादा नहीं दिखने को मिला जितना दिखना चाहिए था। हाँ, रही बात कंपनी का पैग्रिस पीबी रेशियो, पी रेशियो, यहाँ पे बेस्ट लेवल में देखने को मिला। और साथ ही साथ कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात, तो कंपनी का देखिए रेवेन्यूज जो है वो लगातार लगातार इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब इंक्रीजिंग तो हो रहा है मगर एक्सटेंडली इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है। पहले देखिए 5,700 कभी दिखा, कभी 5,800, 5,900, 5,400 हो गया, 5,500 हो गया, तो इसका मतलब थोड़ा सा अप्स एंड डाउन लेकर ही चल रहा है। साथ ही साथ कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करूँ तो इंटरेस्ट भी आपको कंपनी का मेंटेन देखने को मिला, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको अच्छा खासा देखने को मिला है यहाँ पे मेंटेनेंस के हिसाब से। तो रही बात कंपनी का एक्सपेंस, एक्सपेंस कंपनी का कम होगा, क्योंकि कंपनी कर्जा, सॉरी, कंपनी जो खर्चा है, कंपनी का ऑफिशियली खर्चा है, कोई रॉ मटेरियल्स का खर्चा नहीं है, तो एक्सपेंस भी आपको कंट्रोल में दिखेगा। तो सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस ऑब्वियसली पॉजिटिव में है। हाँ, आप कहेंगे सर हर साल में इंक्रीजिंग तो नहीं हुआ। देखिए, पहली बात आपको मैं बता दूं, 7,800 करोड़ का मार्केट कैप है, इस बात को भी तो आपको भूलना नहीं चाहिए ना। छोटा कंपनी है, स्ट्रगल मोड में है, तो फिर भी इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सारे में पैरामीटर्स में इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि कंपनी के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चले। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने रिटर्न भी अच्छा खासा दिया, ऐसे नहीं कि रिटर्न नहीं दिया, 1 साल 3 साल में अच्छा खासा धमाका रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अभी ठीक ठाक देखने को मिला है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी थोड़ा सा वीकनेस में है। कैश फ्लो के बारे में बात करो तो कैश फ्लो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश फ्लो के बारे में बात करो तो कंपनी का टोटल कैश फ्लो जो है यहाँ पे कुछ कुछ टाइम में नेगेटिव दिखा रहा है, कुछ कुछ टाइम में पॉजिटिव भी दिखा रहा है, तो अच्छी बात है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी लेकर चल रहा है, कंपनी मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है। तो इसलिए इन्वेस्टर देखिए, जो चीज मैं आपको पहले दिखाना चाहिए था, तो देखिए प्रोमोटर के पास ना के बराबर होल्डिंग है। उसके बाद देखिए एफआईएस ने जो 15% का होल्डिंग था, आज भी 15% होल्ड करके रखा है, इसका मतलब एफआईएस ने अभी तक होल्ड करके रखा है। डीएस के पास 28% का होल्डिंग था, आज भी 22% के आसपास होल्डिंग है, तो यहाँ पे भी एक स्टेन देखने को मिला। और रही बात कंपनी का पब्लिक के पास 53% का होल्डिंग देखने को मिला था, यहाँ पे 59% का होल्डिंग अभी देखने को मिला है। इसका मतलब कंपनी में हर जगह से स्टेन देखने को मिला है। रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न में आपको जरूर कहूंगा, कंपनी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी रहेगा, क्योंकि एक प्राइवेट बैंक है और साथ ही साथ कंपनी एक छोटा सा बैंक है, तो इसके लिए वोलेटिलिटी आपको झेलना पड़ेगा। अगर देखिए रिस्क लेना है तो आपको इस तरीके से वोलेटिलिटी दिखेगा। कभी कभी देखिए यहाँ पे अपर साइड में कितना था, 128 था, और लो कितना किए थे, करीबन 20 रुपीज के आसपास, तो लोगों का तो हालत ही खराब हो चुके थे। तो फिर से देखिए 20 रुपीज से जो जर्नी किया, 20 से कितना 120 चला गया, तो इसका मतलब 6 गुना आपका रिटर्न कर दिया। तो यही बात होते हैं,
स्टॉक के ऊपर अगर भरोसा है, कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था और कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना, क्योंकि छोटा-सा कंपनी है, हाई रिस्क कंपनी है। हाई रिस्क कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार ज़रूर स्टडी ज़रूर करना, उसके ऊपर ध्यान से रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय-बाय।